त्रेता युग में कौन सा साधन था? त्रेता विविध कि त्रेता विविध जाके नर नरही प्रभु ही समर्प करम भव तरही। त्रेता युग में कौन सा साधन था? किए हुए कर्म को समर्पित कर देना। द्वापर आया। द्वापर युग में कौन साधन था? द्वापर करे रघुपति पद पूजा नर भव तरहे उपाय न दूजा। द्वापर भी गया महाराज। कलयुग का साधन सुनो। कलयुग में ना तप कर सकते हैं ना तपस्याएं कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका गोस्वामी जी लिखते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा सरकार की है। कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग में नाम आधार है। नाम मात्र से जी भव से पार उतर जाएगा। अब भाई ऐसा तो नहीं कि आप गलत गलत कार्य करते जाओ और नाम रटते जाओ। गोस्वामी जी तो कह गए कि कलयुग केवल नाम आधारा। लेकिन भैया जब तक आप इस जीवन में इस मोह को नहीं त्यागोगे, जो लालच है इसको नहीं त्यागोगे और शुद्ध मन से ईश्वर का भजन नहीं करोगे तो कोई भव से पार नहीं उतरवा सकता। इसीलिए गाइएगा कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पावहि भवता। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कलयुग केवल हरि गुण गाहा। आप तप नहीं कर सकते तो बैठते उठते सोते जगते कर से कर्म करे विधि नाना और मन राखे जहां कृपा निधाना। कर्म कीजिए लेकिन मन कहाँ होना चाहिए? ईश्वर के चरणों में, प्रभु के चरणों में। माताएं जब भी घर में भोजन बनाती हैं, जब भी अपने घर के कार्य करती हैं तो जाने अनजाने में पाप होते हैं। जब भी आप झाड़ू लगाते हो, पोछा लगाते हो तो जाने अनजाने में छोटे छोटे जीव जिनकी मृत्यु हो जाती है। तो जब भी आप अपने घर का कार्य करें तो आप अपने मुख पर एक ही नाम रखिएगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रज के संत कहते हैं कि ये भगवान का, ये प्रभु का मोबाइल नंबर है, नोट कर लो और लगाते रहो। अब ये नहीं पता कि अवेलेबल नहीं होगा या आज लगेगा या कल लगेगा या वर्षों बाद लगेगा या पूरा जन्म लग जाए तब लगेगा। ये डिपेंड ऑन योर सेल्फ। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसा आप भजन करोगे ये वैसा ही आपके ऊपर निर्भर करता है। तो श्री सूत जी महाराज
नाना प्रकार के प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं और कहते हैं, हे ऋषियों, एक बड़ी ही सुंदर कथा आती है कि जब भी जीव कथा श्रवण करने आए, कहते हैं ना कि कथा श्रवण करने के लिए भी नाना प्रकार के लोग आते हैं, नाना प्रकार के श्रोता आते हैं। एक आते हैं श्रोता जिनको किसी से कोई मतलब नहीं, ये कथा पंडाल में एंटर करने के बाद अपनी अच्छी सी जगह ढूंढेंगे, शांत वातावरण देखेंगे और आराम से 3 घंटे भगवान की कथा श्रवण करेंगे। एक और आते हैं जिनका नाम है सरोता, और ये कथा पंडाल में एंट्री मारने के बाद अपनी बढ़िया सी जगह देखेंगे जहां इनकी कमर लगाने की व्यवस्था ठीक ठाक हो, और कथा पंडाल में बैठने के बाद वो इधर उधर की बातें करेंगे। बोले भजन अच्छे हैं, चौपाइयाँ अच्छी हैं, व्यास गद्दी इधर है, इधर होनी चाहिए, साउंड सिस्टम में थोड़ा प्रॉब्लम है, वो ठीक होना चाहिए। कहते हैं कि नहीं? ये है सरोता। और तीसरे नंबर के सबसे अच्छे श्रोता आते हैं, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं। ये कथा पंडाल में एंट्री मारने के बाद आराम से एक बढ़िया सी जगह देखेंगे और आराम से 3 घंटे सोते हैं, जिनका नाम है सोता। और जब व्यास जी जयकारा लगाएंगे, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय महाराज, तब इनकी थोड़ी सी नींद टूटेगी। जब पड़ोसी बोले हाँ कथा कहाँ चल रही है, बोले कथा का पता नहीं, बड़ा आनंद बढ़िया आ रहा है। इनको घर में इतनी अच्छी नींद नहीं आती जितना, तो आप खुद डिसाइड कर लो कि आप कौन से श्रोता हैं। तो आपको ना तो सरोता बनना है ना सोता बनना है, आपको एक अच्छा सच्चा श्रोता बनना है। और जो भी कथा श्रवण कराई जा रही है, भाव के साथ वो कथा श्रवण करें। कहते हैं कि जीव सदियों सदियों भटकता रहता है, इस जीव का मन इधर उधर भटकता रहता है। गंगा भी नहा लिया, तन की शुद्धि कर ली, लेकिन मन शुद्ध नहीं हुआ। कोई संत कहते हैं कि गंगा नहाने से जो नर तर है, और मगरमच्छ क्यों न तर है जिसका गंगा में घर है। कहते हैं कि अगर जीव गंगा नहाने से मुक्त हो जाए तो मगरमच्छ तो सदियों सदियों गंगा में रहता है, क्यों नहीं होता? कि गंगा नहाने से जो नर तर है, मगरमच्छ क्यों न तर है जिसका गंगा में घर है। कि शंख बजाने से जो नर तर है, गधा क्यों न तर है जिसका शंख जैसा स्वर है। कि जटा बढ़ाने से जो नर तर है, मोर क्यों न तर है जिसके गज गज लंबे पर है। और कहत कमाल सुनो भई साधु, और सो ही नर तर है जाके हृदय में हरि है। वही जीव इस जहां के अंदर तर है जिसके हृदय के अंदर हरि वास करता होगा। इसीलिए आपके जीवन में जो चिंता है उस चिंता को तो छोड़ दीजिए, क्योंकि कहते हैं इस संसार में एक पत्ता भी ऐसा नहीं है जो ईश्वर के इशारे के बिना हिल सकता हो, तो फिर चिंता किस बात की। इस चिंता को तो छोड़ दीजिए और चिंतन ज्यादा कीजिए। श्री सूत जी महाराज ऋषियों को कहते हैं, हे ऋषियों, ये कथा कभी कभी तो देवताओं को भी श्रवण करने के लिए नहीं मिलती।
क्योंकि ये कथा आती है कि जब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं तो देवताओं को पता चला, तो देवता एक अमृत रूपी कलश को लेकर के आते हैं और भागवत कथा के साथ अदला बदली करने के लिए कहते हैं। सुखदेव मुनि विचार करते हैं, क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा काचा क्वा मरण महा, ब्रह्मरादो विचारेवं तदा देवा जहासः। सुखदेव मुनि विचार करते हैं कि कहाँ तो कांच और कहाँ मूल्यवान मणि, इनका कंपैरिजन कभी नहीं हो सकता। तो देवता ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मा जी ने तुलना शुरू की, एक पलड़े में धर्म के सभी साधनों को रखा और दूसरे पलड़े में भागवत जी को विराजमान किया। जिसका भार ज्यादा हुआ वो झुक गया, क्योंकि भागवत जी कोई पोथी नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है। संत कहते हैं कि भागवत जी तो स्वयं श्री ठाकुर जी का वांगमय रूप है, स्वयं श्री ठाकुर जी हैं। इसीलिए सुखदेव मुनि ने देवताओं को भी मना कर दिया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, भागवत कथा श्रवण करने की नाना प्रकार की विधि है, नाना प्रकार के तरीके हैं।